फाइनेंस लैब्स इंडिया में वेलकम बैक। हमारी कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग सीरीज के तीसरे एपिसोड में चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली बार याद है हमने सेबी पर बात की थी, वो रेगुलेटर जो हमारे पैसों को सेफ रखता है। लेकिन जब असल में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हमारा इंटरेक्शन किसके साथ होता है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से लोग हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। सोचने वाली बात है, जब हम एक शेयर खरीदते हैं तो वो आखिर हमारे अकाउंट तक पहुंचता कैसे है। इस पूरे प्रोसेस के पीछे ना एक पूरी टीम काम करती है। कई सारी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जो पर्दे के पीछे से सारा काम संभालती हैं। इन्हें ही कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बेसिकली ये वो टीम है जो स्टॉक मार्केट को हम सब के लिए बिल्कुल स्मूथली चलाती है। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कहां से होती है, पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है एक स्टॉक ब्रोकर चुनना। आप स्टॉक ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचने का एक गेटवे समझ सकते हैं। सच कहूं तो यही वो पहली कड़ी है जो एक इन्वेस्टर को मार्केट से जोड़ती है। अच्छा, तो जब स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं तो जो अकाउंट खुलता है उसे कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो अकाउंट है जिससे मार्केट में ट्रेडिंग होती है, मतलब शेयर्स की खरीद फरोख्त। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो सब इसी अकाउंट के थ्रू होते हैं। तो सवाल ये है कि ब्रोकर के साथ ट्रांजैक्ट कैसे करें। देखिए, इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, पुराना तरीका, उनके ऑफिस जाके एक डीलर से मिलना। दूसरा, थोड़ा मॉडर्न, उन्हें कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस करना। और तीसरा, जो आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है डू इट योरसेल्फ मेथड। इसमें क्या होता है, ब्रोकर आपको एक ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल का एक्सेस दे देता है और आप खुद ही अपने हिसाब से ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। सुपर कन्वीनियंट। तो एक ब्रोकर आखिर करता क्या है, मतलब हम उसे पैसे क्यों दे रहे हैं? वो आपको मार्केट का एक्सेस देता है, आपके बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच फंड ट्रांसफर्स को आसान बनाता है। हर ट्रेड का एक लीगल प्रूफ, जिसे कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं, वो इशू करता है। और हाँ, कस्टमर सपोर्ट भी देता है। तो इन सारी सर्विसेज के लिए वो एक छोटी सी फी चार्ज करता है, जिसे ब्रोकरेज कहते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर्स खरीद तो लिए, बट अब ये शेयर्स जाते कहाँ हैं? ऐसी हवा में तो नहीं रहते होंगे, राइट? बिल्कुल नहीं, इसके लिए एक बहुत ही खास तरह का अकाउंट होता है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, हम अपनी प्रॉपर्टी के कागज कहाँ रखते हैं? सेफ रखने के लिए बैंक लॉकर में, है ना? बिल्कुल ठीक उसी तरह हमारे खरीदे हुए शेयर्स, जो अब डिजिटल फॉर्म में होते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए डीमैट अकाउंट नाम के एक डिजिटल लॉकर में रखा जाता है। तो ये डीमैट अकाउंट असल में हमारे शेयर्स के लिए एक डिजिटल वॉल्ट या डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है। बाय द वे, ये डीमैट शब्द डीमर्टीरियलाइजेशन से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल फॉर्म में बदलना। तो जैसे ही हम शेयर्स खरीदते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसी डीमैट अकाउंट में आकर स्टोर हो जाते हैं। सिंपल। इंडिया में मेनली 2 ऐसी डिपॉजिटरीज हैं जो ये डीमैट अकाउंट की सर्विस देती हैं। एक है NSDL और दूसरी है CDSL। लेकिन यहाँ एक कैच है, हम डायरेक्ट इनके पास जाकर अकाउंट नहीं खोल सकते। इसके लिए हमें एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, या जिसे शॉर्ट में DP कहते हैं, उनके पास जाना होता है। ये DP इन डिपॉजिटरीज के एजेंट की तरह काम करते हैं और हमारा डीमैट अकाउंट खुलवाने में मदद करते हैं। ऑल राइट, तो हमने ब्रोकर के बारे में जान लिया, डीमैट अकाउंट भी समझ लिया। लेकिन एक मिनट, जब लाखों लोग एक साथ शेयर्स खरीद और बेच रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि हर बायर को उसके शेयर्स मिलेंगे और हर सेलर को उसके पैसे? क्या होगा अगर कोई अपनी डील से मुकर गया तो? कौन जिम्मेदार होगा? बस यहीं पर पिक्चर में आता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। आप इनका काम एक अंपायर जैसा समझ सकते हैं। इनका एक ही मकसद है, ये इंश्योर करना कि हर ट्रेड, हर एक ट्रांजैक्शन गारंटी के साथ सेटल हो। बेसिकली ये बायर और सेलर के बीच एक गारंटर का काम करते हैं। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या क्या इंश्योर करता है? देखिए, पहले तो वो सही बायर को सही सेलर से मैच करता है। फिर ये देखता है कि बायर के अकाउंट से पैसे ठीक से डेबिट हों और सेलर के अकाउंट में पैसे ठीक से क्रेडिट हों। और सबसे जरूरी, वो ये पक्का करते हैं कि कोई भी पार्टी डील से बैकआउट ना कर सके। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए NSCCL और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए ICL ये काम करते हैं। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग अकाउंट्स की बात की, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? चिंता मत कीजिए, अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक इन्वेस्टर के लिए एकदम सीमलेस सिस्टम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन, बैंक अकाउंट। ये वो जगह है जहां हमारा पैसा रखा है। जब भी इन्वेस्ट करना होता है तो फंड यहीं से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ वही बैंक अकाउंट लिंक हो सकता है जो इन्वेस्टर के अपने नाम पर हो। बैंक अकाउंट के बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमें ब्रोकर देता है। इसको आप अपना एक्शन प्लेटफॉर्म समझिए। सारे बाय और सेल के ऑर्डर्स सब यहीं से प्लेस किए जाते हैं। और आखिर में है हमारा डिजिटल लॉकर यानी डीमैट अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीदने के ठीक बाद वो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली इस डिजिटल लॉकर में आकर सेफ हो जाते हैं और जब हम बेचते हैं तो यहीं से डेबिट हो जाते हैं। मजेदार बात यह है कि ये तीनों अकाउंट्स आपस में इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड होते हैं, जिससे पूरा प्रोसेस बिल्कुल बटर स्मूथ हो जाता है। तो आप सोचिए, पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट है, ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट है और शेयर्स रखने के लिए डीमैट अकाउंट भी है। पूरा सेटअप रेडी है। पर एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, ये शेयर्स आखिर मार्केट में पहली बार आते कहां से हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी आईपीओज में। तो अगले एपिसोड में हम आईपीओज की इसी मैसिव और एक्साइटिंग दुनिया को अनकवर करेंगे। जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।